Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is phylum Arthropoda. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 10 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, लफ्ज़ जो आर्थ्रोपोडा है इस बेसिकली इसके दो मतलब हैं, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, मतलब इसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, जोड़ हैं, जोड़दार हैं। पोडा मीन लेग्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड होती हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पास आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो हैं वो इंसेक्ट्स आते हैं, जिनको हम हशरात बोलते हैं, जिनको कीड़े मकोड़े बोला जाता है, वो सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब जब मैंने वर्ड हशरात का यूज़ किया है, इंसेक्ट्स का यूज़ किया है, तो आप अभी जिस जगह पर बैठे हैं आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको हर जगह पर इंसेक्ट्स में जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी में जो टोटल आपके पास इंसेक्ट्स हैं ये 50% से प्लस जो हैं वो जाते हैं। इट्स मीन आपके पास ये 50% से ज़्यादा है। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से 50% तो आपके पास क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। और बाज़ बुक्स के अंदर मैंने देखा है कि 64% जो है वो बेसिकली इंसेक्ट्स को काउंट किया गया है। तो अब हम चलते हैं इनके जनरल अकाउंट की तरफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशी हैं पूरी दुनिया के अंदर उनमें ये 50% से अबव जो है वो देखने को हमें मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हैबिटाट। जब ये 50% से ज़्यादा हैं तो इट्स मीन कि ये एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट जो है उसको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास टेरेस्ट्रियल भी हैं, खुश्की पर भी चलते हैं, खुश्की पर भी रहते हैं, डैम प्लेसेस पर भी रहते हैं जहाँ पे हल्का फुल्का पानी है, वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो ये सारे की सारे जो हैबिटाट हैं, वाटर में भी फिर आपके पास फ्रेश वाटर आ जाता है और उसके साथ साथ मैरीन वाटर में, दोनों में इंसेक्ट्स जो हैं वो रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। इवन दैट हवा के अंदर भी आपको ये देखने को मिलते हैं, जिसमें एग्जांपल आपके पास मॉस्किटोज़ हैं, जो हाउस फ्लाइज हैं वो हैं। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इनमें तीनों लेयर पाई गई हैं। लाइक एक्टोडर्म पाई गई है, मीजोडर्म पाई गई है और एंडोडर्म पाई गई है। इस वजह से हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उसके बाद ये सिलोमेट हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर सिलोम पाई गई है। लेकिन ये जो सिलोम होती है ये आपके पास इनके अंदर रिड्यूस्ड सिलोम होती है। रिड्यूस्ड सिलोम है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील का नाम देते हैं। ये आगे भी है, फर्दर हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनकी सिमेट्री जो है वो बाईलेटरल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को हम दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। उसके बाद आप एक की याद करेंगे, BSc चैप्टर 10 एक्सॉर्ट। उसके बाद आप लिखेंगे CORS कोर्स, BSc चैप्टर 10 एक्सॉर्ट कोर्स। ये आपके पास एक की बन गई है। इसी को देखते हुए हमने सारे के सारा ये जो टॉपिक है उसको हमने कवर करना है। सबसे पहले बी फॉर बॉडी, बॉडी इनकी सेगमेंटेड है, आपको सेगमेंट्स नज़र आएंगे उसके अंदर। फिर कुछ इंसेक्ट जो है वो बिल्कुल वर्म लाइक हैं, जिसमें एग्जांपल आपके पास सेंटीपीड है। और उसके साथ अगर हम इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो ये वर्म के साथ ही रिलेट करती हैं कुछ स्पीशी। फॉर एग्जांपल के वर्म्स में भी जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और यहाँ पर भी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो एवोल्यूशनरी जो ये हिस्ट्री है अपनी ये शेयर करते हैं विद वर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकी क्यूटिकल है वो किस से मिलकर बनी होती है, काइटन से। चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने पढ़ा है कि फंजाई की सेल वाल और आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट की जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होती है। तो जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो बेसिकली किस से मिलकर बना हुआ है, काइटन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और सिलोम। सिलोम मैंने आपको बता दिया है, रिड्यूस सिलोम होती है जिसको हम हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो सिलोम है रिड्यूस है, कम है। अब उसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम ब्लड बोलते हैं,
कलरलेस ब्लड होता है, उसने मूव करना होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंशाल्लाह हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इसकी जो सिलोम है उसको हीमोसिलोम का नाम दिया गया है, और हीमोलिम्फ की वजह से बेसिकली वो ब्लड है जो इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, कलरलेस ब्लड, नॉट पिगमेंटेड ब्लड, वो आपके पास हीमोलिम्फ कहलाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हीमोसील का नाम हम उसे देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें वेल डिवेलप होता है। वेल डिवेलप कैसे है कि इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ओपनिंग है, एक है माउथ और दूसरी है एनस, और फिर एक ट्यूब लाइक है। लाइक अगर ये माउथ है यहाँ पर, तो बाकी जो है वो आपके पास इस तरह से ट्यूब लाइक, और यहाँ पर ये आपके पास एनस, ये एनस हो गया, ये आपके पास माउथ हो गया। तो देखें ये एक पूरी की पूरी ट्यूब है, और हर एक जो पोर्शन है इसके अंदर वो स्पेसिफाइड है, उसका अपना एक ख़ास काम है, वो अपना प्रॉपर काम कर रहा होता है। इट्स मीन कि डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन हुई है यहाँ पर, और वी कैन से एवोल्यूशन में ये मॉडर्न आपके पास जो है वो देखे गए हैं। जब तक जहाँ तक हमने पढ़ा लाइक ये एनिलीड से जो है वो मॉडर्न है, इसी तरह से इनसे मॉडर्न फिर आगे आएंगे, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो जो इनकी गट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वो आपके पास जो है वो फोर गट में, मिड गट में और हाइंड गट के अंदर जो है वो डिवाइड हुई हुई होती है। तो इट्स मीन कि हर एक पोर्शन का आगे फर्दर जो है वो फंक्शन भी अलहदा होता है। तो यहाँ पर वेल डिवेलप आपको गट जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने ये देखना है, देखें यहाँ पर BSC, C फॉर काइटन और हीमोसील, मैंने आपको बताया सिलोम एंड हीमोसील, एंड D फॉर आपके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद हमने बात करना है EN यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मीन कि जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है इस पूरी दुनिया पर जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ लगा हुआ है, या दोनों इकट्ठा काम करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं हाइंड गट और मिड गट, इसके जंक्शन के अंदर, मिसाल के तौर पर ये मिड गट ख़त्म होगी, आगे हाइंड गट, तो यहाँ पर आपको इस तरह की ट्यूब्स देखने को मिलती हैं जिनको मालफिजियन ट्यूब्स कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर किधर दे देंगी, फिर हाइंड गट को दे देंगी, और हाइंड गट से ये फीसिस के साथ सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में निकलेगा, और वी कैन से कि जो यूरिक एसिड होगा उसके क्रिस्टल किसके साथ मिलकर निकलेंगे, फीसिस के साथ। अदरवाइज आप देखते हैं जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका यूरिनरी सिस्टम अलहदा है और आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलहदा होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से आउट हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं एडेप्टेशंस हैं जिन्होंने इंसेक्ट ने जो है वो अपने अंदर डेवलप की है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक नाइट्रोजन, उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो भी इनके अंदर वेल डेवलप होता है। इनके पास बेसिकली क्या है, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है, और फिर उन गैंग्लिया से आगे क्या निकलनी है, नर्व्स निकलनी है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पेयर ऑफ एक गैंग्लिया है मिसाल के तौर पर, और ये दूसरा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं। तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ गैंग्लिया बन गया, और इस पेयर ऑफ गैंग्लिया से क्या निकलती हैं, आगे फिर नर्व्स निकलती हैं। मीन टू से जब इनके एक्सॉन्स जुड़ेंगे तो वो उसकी नर्व्स कहलाएंगी। तो ये नर्व जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। अब इस केस में क्या होता है, इनके केस में पेयर्ड गैंग्लिया से एक वेंट्रल नर्व निकलती है, एक नर्व निकलती है, और उस नर्व का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना और वहाँ से कलेक्ट करके किसके पास ले आना, ब्रेन के पास। हाँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ब्रेन। तो इनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन हुई है, और वी कैन से सिंपल ब्रेन। यहाँ पर जो ब्रेन देखा गया है उसमें कोई एज सच कम्प्लेक्सिटी नहीं देखी गई, सिंपल ब्रेन है इनके पास, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बता दिया वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी इनकी वेंट्रल साइड, जिस साइड पर आपके पास बेली होती है वो वेंट्रल होती है, और जो बैक साइड होती है वो डॉर्सल होती है। तो वेंट्रल साइड पर इनके पास क्या मौजूद है, एक नर्व कॉर्ड मौजूद है, और इनके पास
सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके पास आइज़ आ जाती हैं, आपने देख रखी होंगी कि इंसेक्ट की आइज़ होती हैं, प्लस एंटीना। एंटीना क्या है? मिसाल के तौर पर ये एक इंसेक्ट मैं बना रहा हूँ, इस इंसेक्ट की इधर दो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीना का नाम देते हैं। ये बेसिकली क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी जो डिटेक्ट करते हैं। यही वजह है कि मक्खी अगर बैठी हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो मेरा हाथ अभी उधर तक पहुँच ही नहीं हुआ होगा तो वहाँ से उड़ जाएगी। इट्स मीन कि उनमें सेंस करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है, एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एनिलिड से ज़्यादा ये क्या हैं? सेंसिटिव हैं। यहाँ पर जो ब्रेन फॉर्मेशन चूँकि हो चुकी है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। और स्केलेटन का काम क्या होता है? बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करना। दूसरा, लोकोमोशन तब कर सकते हैं जब मसल्स अटैच होंगे। तो यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है ये बॉडी के बाहर होता है, और ये करता क्या है? ये मिसाल के तौर पर इसकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन है, ये अंदर इसके रिजिज एंड बार्स होते हैं। रिजिज एंड बार्स से क्या मुराद है? इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जैसे द्रांति के होते हैं। तो यहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं। जब मसल अटैच होंगे तो फिर ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, और बड़ा स्विफ्टली मूव करते हैं, बिकॉज इनके पास जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, जिस वजह से वो बड़ा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ऑलरेडी बता दिया हमने आपको, ये काइटन से मिलकर बना हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये प्रोटेक्ट करता है, दूसरा लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन इसका नुकसान भी है। चूँकि ये हार्ड होता है, थिक होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। इसको ग्रो करने के लिए इसको अपना एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्डाइसिस। और जो एंजाइम यूज़ होता है इसको उतारने के लिए, दैट इज़ द एक्डाइसोन। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं इंडी-टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्डाइसिस एंड एक्डाइसोन। फिर उसके बाद हमने देखा है कि एक्सोस्केलेटन में फर्दर एडेप्टेशंस आई हैं कि उन्होंने विंग्स बना लिए। जब किसी चीज़ के विंग्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उड़ना। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो उड़ते भी हैं, हमारे सामने है बटरफ्लाई है, उसके बाद मॉस्कीटो है, उसके बाद हाउस फ्लाई है, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं? उड़ते हैं, वो आपके पास बिकॉज ऑफ विंग्स की वजह से। फिर हमने देखा रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम भी जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने 13 चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ना है सारा टॉपिक, यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। इनमें जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप है। अगर तो टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब खुश्की पर रहते हैं, तो यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम होगा। मीन टू से आप ऐसे समझ, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रैकिया है, सांस की नाली, तो इनके पास भी सांस की नाली है, जो आगे फिर फर्दर आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग आगे खुलती हैं, जिससे ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर लेता है। उसके बाद हम देखेंगे गिल्स। अब ऑलरेडी बताया है मैंने आपको, एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट ये रखते हैं, तो वाटर के अंदर भी ये रह रहे होते हैं। तो वाटर के अंदर अगर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको गिल्स देखने को मिलते हैं। और फिर वी कैन से इनके पास जो है वो बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स भी स्पेसिफिकली लंग्स की एक मॉडिफिकेशन हुई है, जो बोथ वाटर एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए काम कर रहे होते हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? बुक लंग्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप कह सकते हैं कि कोई ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलती। एक सिंपल आपके पास जो है वो फ्लूइड है जिसको हमने हीमोलिम्फ का नाम दिया, जिसको हम ब्लड का नाम देते हैं, जो कि नॉट पिगमेंटेड है, उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, और वो क्या करता है? एक पंपिंग ऑर्गन है, उसकी मदद से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, और जितने भी ऑर्गन हैं उनको वो बाथ करता है, और फिर उसमें से क्या किया जाता है? फूड को एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और फूड को उधर तक पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर आपको कोई भी नाली खून की देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हम बात करते हैं आर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एस फॉर सेपरेट सेक्सेस। यहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल सेपरेट नज़र आएंगे, यानी कि मेल जो होगा उसके पास गोनेड्स मौजूद होंगे और उन गोनेड्स का नाम होगा टेस्टीज़। इसी तरह से जो फीमेल होगी उसके पास भी गोनेड है और उसका नाम क्या होगा? ओवरीज।
ओवरीज में ओवा प्रोड्यूस होगा, इट्स मीन कि ये जो इंसेक्ट हैं ये एग ले करते हैं, और मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अपने पूरे का पूरा टॉपिक जो उसको कवर किया विद इन शॉर्ट टाइम। तो की से आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, बी फॉर बॉडी सेगमेंटेड है, एस फॉर ये आपके पास क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सी फॉर काइटेनियस क्यूटिकल है जो कि सिक्रीट करता है कौन, आपके पास एपिडर्मस, ये पॉइंट रह गया था, सिक्रीटेड बाय एपिडर्मस। ये जो आपके पास क्यूटिकल है काइटेनियस, ये एपिडर्मस से बेसिकली सिक्रीट की जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स डी फॉर हमारे पास जो है, सी फॉर जो है सॉरी सिलोम है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील, दैट इज़ द सी फॉर सिलोम और वो हीमोसील है। डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एन फॉर नर्वस सिस्टम। ये तीनों की तीनों चीज़ें वेल डेवलप हैं। ई फॉर आपके पास क्या है, एक्सोस्केलेटन यहाँ पर देखने को मिलता है, और आर टी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कि वेल डेवलप है। सी ओ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। आर एस यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो सेपरेट सेक्सेस से होती है। तो अब हमने की के लिहाज से ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।